दिल्ली के महल में उस रात कुछ अजीब सा माहौल था। आकाश में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की हवा चल रही थी। अचानक आधी रात को महल के मुख्य दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। पहरेदार चौंक गए। कौन है इतनी रात को? एक पहरेदार ने ऊंची आवाज में पूछा। दरवाजे के बाहर से धीमी आवाज आई। मैं दूर के राज्य से आया व्यापारी हूं। बादशाह अकबर से तुरंत मिलना चाहता हूं। मेरे पास एक बहुत कीमती चीज है। पहरेदारों को बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन बात बादशाह तक पहुंचा दी गई। सुबह होते ही उस व्यापारी को दरबार में बुलाया गया। दरबार सजा हुआ था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके पास ही खड़े थे बुद्धिमान मंत्री बीरबल। व्यापारी ने दरबार में प्रवेश किया। उसके हाथ में एक बड़ा लकड़ी का संदूक था। संदूक पर मोटी लोहे की जंजीरें और बड़ा सा ताला लगा हुआ था। सभी दरबारी उस संदूक को देखकर हैरान थे। व्यापारी ने झुककर कहा, जहांपनाह, इस संदूक में एक ऐसी चीज है जो पूरे राज्य के लिए बहुत खतरनाक भी हो सकती है और बहुत कीमती भी। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अकबर ने गंभीर आवाज में पूछा, इसमें क्या है? व्यापारी मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, यही तो रहस्य है। मैं चाहता हूं कि आपके दरबार में जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो वही इसका रहस्य बताए। अगर वह सही बता दे तो यह संदूक मैं उसे उपहार में दे दूंगा। दरबारियों की नजर तुरंत बीरबल की तरफ गई। अकबर हल्का सा मुस्कुराए। बीरबल, क्या तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, कोशिश कर सकता हूं जहांपनाह। व्यापारी बोला, लेकिन एक शर्त है, संदूक को खोला नहीं जा सकता। बस देखकर और समझकर ही बताना होगा कि इसमें क्या है। अब सबकी उत्सुकता और बढ़ गई। बीरबल धीरे धीरे संदूक के पास गए। उन्होंने उसे ध्यान से देखा। संदूक बहुत पुराना लग रहा था, लेकिन ताला नया था। उन्होंने संदूक के चारों तरफ घूमकर देखा। फिर उन्होंने हल्के से उसे हिलाया। संदूक के अंदर से बहुत हल्की सी आवाज आई, जैसे कुछ हिल रहा हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने व्यापारी से पूछा, तुम यह संदूक कहां से लाए हो? व्यापारी बोला, दूर के जंगलों से। बीरबल ने फिर पूछा, क्या रास्ते में तुमने इसे कहीं खोला? नहीं, व्यापारी ने तुरंत जवाब दिया। बीरबल ने फिर संदूक के पास जाकर कान लगाया। इस बार अंदर से हल्की सी खरोंच जैसी आवाज आई। दरबारियों के चेहरों पर डर और जिज्ञासा दोनों दिखाई देने लगे। एक दरबारी धीरे से बोला, कहीं इसमें कोई खतरनाक जानवर तो नहीं? दूसरा बोला, या कोई जादुई चीज? अकबर भी अब उत्सुक हो गए थे। बीरबल, तुम्हें क्या लगता है? बीरबल ने अभी जवाब नहीं दिया। उन्होंने अचानक पहरेदारों से कहा, इस संदूक को धूप में ले जाओ। संदूक को दरबार के आंगन में धूप में रख दिया गया। कुछ देर बाद अंदर से हल्की हल्की आवाजें तेज होने लगीं। अब दरबारियों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। व्यापारी चुप खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, अब तो बताओ इसमें क्या है? बीरबल ने शांत होकर कहा, जहांपनाह, अभी थोड़ा इंतजार कीजिए। दरबार में सबकी नजरें संदूक पर टिक गईं। अंदर से जोर जोर की आवाज आने लगी। कुछ दरबारी डरकर पीछे हट गए। एक पहरेदार बोला, जहांपनाह, कहीं यह संदूक टूट गया तो? अकबर भी थोड़े चिंतित हो गए। बीरबल, अब हमें सच जानना ही होगा। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, अब रहस्य बताने का समय आ गया है। सारा दरबार शांत हो गया। बीरबल ने धीरे धीरे कहा, इस संदूक के अंदर कोई खजाना नहीं, बल्कि जीवित प्राणी हैं। दरबारियों में हलचल मच गई। अकबर ने पूछा, कौन से प्राणी? बीरबल बोले, चूहे। सब चौंक गए। व्यापारी भी अचानक गंभीर हो गया। अकबर ने हैरानी से पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला? बीरबल बोले, जहांपनाह, जब मैंने संदूक को हिलाया तो अंदर से हल्की दौड़ने जैसी आवाज आई। फिर जब धूप में रखा गया तो अंदर बेचैनी बढ़ गई। और जो खरोंच की आवाज थी, वह लकड़ी को कुतरने की थी। दरबार में लोग एक दूसरे को देखने लगे। बीरबल ने आगे कहा, अगर इसमें कोई बड़ा जानवर होता तो आवाज भारी होती। अगर खजाना होता तो आवाज नहीं आती। लेकिन छोटी छोटी दौड़ने और कुतरने की आवाज, यह सिर्फ चूहों की होती है। अकबर ने तुरंत ताला खुलवाने का आदेश दिया। जैसे ही ताला खुला और संदूक का ढक्कन उठा, अंदर से दर्जनों चूहे बाहर भाग गए। पूरा दरबार हैरान रह गया। व्यापारी ने सिर झुका लिया। अकबर ने पूछा, सच बताओ, यह सब क्या था? व्यापारी बोला,
जहां पना, मैं दरअसल एक साधारण व्यापारी नहीं हूं। मैं अलग अलग राज्यों में जाकर बुद्धिमानों की परीक्षा लेता हूं। कई दरबारों में कोई भी ये रहस्य नहीं समझ पाया, लेकिन आज बीरबल ने सब समझ लिया। अकबर गर्व से मुस्कुराए। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, रहस्य कभी कभी बहुत बड़ा नहीं होता, बस हमें ध्यान से सुनना और समझना आना चाहिए। दरबार में तालियों की गूंज उठी और उस दिन फिर साबित हो गया, बुद्धि और धैर्य से हर रहस्य का पर्दा उठाया जा सकता है।